वालेकुम, दिस फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका HbA1c लेवल 7% से ज़्यादा है या 7% है तो आपकी बॉडी में क्या नेगेटिव चेंजेस आते हैं उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। देखिए, सबसे ज़्यादा की प्रिडिक्टर डायबिटीज़ का जो है वो है HbA1c लेवल्स। ठीक है ना। और बहुत सारे लोग इसको जो है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं कि HbA1c लेवल्स हमारे ज़्यादा हैं, चलो एहतियात करके जो है वो उसको सही कर लेंगे, लेकिन वो सही से नीचे नहीं आते। और कुछ लोगों के जो है वो, मैं जैसे पेशेंट्स को काउंसिल करता हूँ तो उनके HbA1c लेवल्स ज़्यादातर 7% से ज़्यादा है। तो मैंने सोचा इसके बारे में भी वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि मेरे सारे जो व्यूअर्स हैं वो डायबिटिक पेशेंट हैं या तो डायबिटीज़ अवेयरनेस वो लेना चाहते हैं। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो, डायबिटीज, फैटी लिवर, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, जितने भी क्रोनिक डिजीजेज हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीजेज प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रेजीम। और आपको नई नई रिसर्च सुनने और देखने मौका मिलेगा ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स तक शेयर करें। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ बताऊं कि बहुत सारे लैब्स हैं जो कि गलत रीडिंग देते हैं। क्योंकि मेरे कुछ पहली वाली वीडियो में जो मैंने बनाई थी कि आप डायबिटिक हो सकते हैं आपकी नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स में, लेकिन आप डायबिटिक हो सकते हैं कैसे, वो ऊपर लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखिएगा। उस पर लोगों के कमेंट्स आए कि हम जब जो लैब्स हैं वो सही से रिजल्ट नहीं देती HbA1c लेवल्स का। बहुत सारी लैब्स हैं, फिर जो है वो पेशेंट कंफ्यूज होता है और वो अलग अलग जगहों से करवा रहा होता है, तो उनको जो है वो सही से रिजल्ट नहीं मिलते। तो आप ऑथेंटिक लैब से जो है लेबॉर्ट्री से HbA1c लेवल्स अपने चेक करवाएं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके HbA1c लेवल 7% है या इससे ज़्यादा है तो ये इसका मतलब ये है कि आपके अंदर हाइपर ग्लाइसीमिया है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। और इसकी कुछ साइंटिफिक रिसर्च रखता हूं मैं आपके सामने। देखिए, सबसे पहले नॉर्मल HbA1c होता है 5.7%, प्री डायबिटीज का होता है 5.7 से लेकर 6.4%। यानी कि ये आप रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि ये क्रोनिक नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं 6.5 से लेके और उससे ऊपर जो आ रहा है वो है डायबिटिक पेशेंट आप हो चुके हैं। देखें, रिसर्च के मुताबिक HbA1c लेवल अगर आपका 7% है तो आपकी एवरेज, मैं आपको एक रीडिंग बता देता हूँ कि ब्लड शुगर लेवल आपकी 154 mg/dl होती है। ये एक मेडिकल साइंस की तरफ से एवरेज रीडिंग है अगर 7% आपका HbA1c लेवल है। अब देखें, हम इसके बारे में बात करते हैं कि कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि एसोसिएटेड हैं अगर आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है और आपका HbA1c जो है वो 7% है। हम HbA1c के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दे दूंगा, पूरी डायबिटीज़ प्लेलिस्ट है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर आपका HbA1c 7 है या 7% से ज़्यादा है तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। उसके बाद न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, इसको किस तरह रिवर्स करा जाता है उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, फ्यूचर वीडियोस में हम करते रहेंगे। न्यूरोपैथी का बहुत ज़्यादा खतरा है। उसके बाद रेटिनोपैथी, आई प्रॉब्लम जो डायबिटिक पेशेंट्स में होती है वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है जब आपका HbA1c लेवल 7% होता है। उसके बाद नेफ्रोपैथी, किडनी डिजीजेस एसोसिएटेड है 7% से HbA1c लेवल्स के, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस एंड अकॉर्डिंग टू माय काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट्स। क्योंकि मैंने ऐसे पेशेंट देखे जिनके HbA1c बढ़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा किडनीज पे अफेक्ट करती है आपकी HbA1c ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड, और आई पे। देखिए, हाइपोग्लाइसीमिया की अगर हम बात करें, अगर आपका 7% है HbA1c तो आपको इंसुलिन चाहिए ताकि आपके ब्लड शुगर लेवल जो है वो लो हो। बहुत सारे लोग जो है वो बगैर इंसुलिन के, बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट में अवेयरनेस है नहीं कि बगैर इंसुलिन के वो चल रहे होते। देखिए, इंसुलिन एक एक की है कि आपकी डायबिटीज जो है वो मैनेज हो सकती है उससे। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन की बात करते हैं। अगर आपका HbA1c लेवल जो है वो 7% है, देखिए साइंस ये बोलती है कि अर्लीस्ट साइन जो है ना टाइप 2 डायबिटीज का, वो एसोसिएटेड है फैट अक्यूमुलेशन आपकी बॉडी के अंदर। जितना आपकी बॉडी में स्टोर्ड फैट होगा उतना ज़्यादा खर्चा है आपके HbA1c लेवल्स बढ़े हुए हैं। और ये तयशुदा बात है क्योंकि बहुत सारे फैटी लिवर के पेशेंट्स का HbA1c लेवल बढ़ा हुआ होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इंसुलिन लेवल्स
अगर आपकी एलिवेटेड है, इंसुलिन लेवल जितनी एलिवेटेड होंगी, इसका मतलब आप 7% HbA1c लेवल आपका है या उससे भी अगर बढ़ा हुआ है, इंसुलिन लेवल्स जो है इंडिकेट करती हैं जितनी इंसुलिन लेवल्स बढ़ी हुई होंगी उतना जो है वो इम्कान है कि HbA1c लेवल बढ़ा हुआ हो। अब देखें, सवाल ये है कि आपकी बॉडी को क्या जो है वो रिस्क होते हैं अगर आपका HbA1c लेवल 7% है। देखें, सबसे पहला जो है वो माइक्रोवेस्कुलर डैमेज होता है। ये क्या होता है? देखें, ये एक कंडीशन है जो कि क्रोनिक हाई ब्लड शुगर लेवल से होता है, और ये आपकी स्मॉल ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जो छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि आपको ब्लड फ्लो, आपकी ब्लड सर्कुलेशन में मदद होती है आपकी, जिनसे वो डैमेज हो जाती हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता आइस की माइक्रोवेस्कुलर नर्व्स, आपकी किडनीज की और आपकी जो बाकी नर्व्स हैं जो कि आपकी बॉडी को सिग्नल देती हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं अगर आपका HbA1c लेवल 7 है या 7% से ज़्यादा है। उसके बाद मैक्रोवेस्कुलर डैमेज। मैक्रोवेस्कुलर जो है वो आपकी आर्थरोस्क्लेरोसिस से जो है वो रिलेटेड है। देखिए, आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि आपकी बॉडी में, आपकी ब्लड स्ट्रीम में, आपकी वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में प्लेक जमा होना शुरू हो जाता है, जो कि आगे जाके हार्ट डिजीज या स्ट्रोक करवाता है। तो बड़ी नसों में जो है ना, आपके बड़ी वेसल्स में जो है वो प्लेक जमा हो जाता है, कैल्शियम के डिपॉजिट्स, जो कि आगे जाके हार्ट डिजीज करवाता है और हार्ट अटैक की भी इम्कान हो सकता है। देखिए, तीसरा जो फैक्टर है वो है कि हाइपरग्लाइसीमिया। क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से आपके HbA1c लेवल्स बढ़े हुए हैं, और ये सबसे ज़्यादा जो इसका कल्परेट है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। देखें, एक कंडीशन होती है एडवांस ग्लाइकेजन एंड प्रोडक्ट। ये टॉक्सिन्स है हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन करवाते हैं और ऑर्गन डिसफंक्शन और ऑर्गन डैमेज करवाते हैं। एज एडवांस ग्लाइकेजन एंड प्रोडक्ट जो है वो इसलिए होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से HbA1c लेवल 7 या 7% है या उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। देखिए, उसके बाद जो बहुत कॉमन सिम्टम होता है ना, बहुत कॉमन साइन जो डायबिटिक पेशेंट देखता है वो है कि वाउंड हीलिंग, यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट को अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो वो बहुत ज़्यादा वक्त में हील होती है। इम्पेयर्ड वाउंड हीलिंग जिसे हम बोलते हैं, यानी कि कुछ तो हील भी नहीं होती अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल है, A1c लेवल बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है, और हील भी हो जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए, साइंस ये बोलती है, कुछ रिसर्चेस मैं आपके सामने रख दूं, डायबिटीज कंट्रोल एंड कॉम्प्लिकेशन ट्रायल हुआ था एक, उसमें ये देखा गया कि नॉर्मल HbA1c लेवल 6% टाइप 1 डायबिटीज में है, और इसको अगर आप इसको अगर आपका HbA1c लेवल 7% है और आप इसको 6% पे ले आते हैं, तो ये रेटिनोपैथी के कॉम्प्लिकेशंस, न्यूरोपैथी के और किडनी डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस कम करता है। यानी कि 1% HbA1c अगर अपना कम करें तो 3 कॉम्प्लिकेशन, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएंगे। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम प्रोस्पेक्टिव डायबिटीज स्टडी ये बोलती है कि 1% A1c का रिड्यूस करने से आपके 21% रिडक्शन आती है डायबिटीज रिलेटेड अदर कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज अदर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। और ये जो है वो जितनी भी डायबिटीज डेथ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है उसको 21% रिड्यूस करता है, और आपकी हार्ट डिजीज को भी 21% रिड्यूस करता है। तो HbA1c लेवल बहुत बड़ा इंडिकेटर है। अब देखिए, आपको क्या करना चाहिए। आपका HbA1c लेवल अगर 7% है, इससे कम लाना है आपको, और आप इसको बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको डाइटरी चेंज करना है, अपनी डाइट पैटर्न चेंज करना है। उसमें आपको, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि हेल्दी फैट्स, ठीक है ना, हेल्दी फैट्स, फाइबर, प्रोटीन और लो कार्ब का आपको इंटेक करना है। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको ज़्यादा लेने हैं अलोंग विथ फाइबर, क्योंकि ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में, आपकी बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते, ये आपको ज़्यादा भूखा रखते हैं और आपकी सेटाइटी को भी कंट्रोल रखते हैं। जितना ज़्यादा देर तक आप भूखा रहेंगे उतना डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा है, टू मैनेज ऑल डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस। उसके बाद एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर चुके हैं इसके बारे में कि 45 मिनट्स अ डे आपको मसल ट्रेनिंग करनी है। जितना आपका लीन मसल मास होगा उतना आपको फ़ायदा है, उतना आप इंसुलिन सेंसिटिव होंगे, उतना आपका मसल एक्सेस ग्लाइकोजन स्टोर करेगा, ताकि आप जो है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जो ब्लड शुगर घूम रही है बहुत ज़्यादा, इंसुलिन, वो इंसुलिन के लेवल्स कम करें, और आपकी फास्टिंग इंसुलिन को भी इम्प्रूव करता है। उसके बाद आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स को जो है वो मॉनिटर करना है। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स गलती ये करते हैं कि मॉनिटर सही से नहीं करते वो,
और फिर आगे जाके उनको कॉम्प्लिकेशंस का देखना पड़ता है। देखें, लाइफ स्टाइल जो है ना, आप चेंज तो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है आपकी डायबिटीज़ मैनेजमेंट में, लेकिन सिर्फ लाइफ स्टाइल ही जो है ना वो इनफ नहीं है चेंज करना। जैसे कि डाइटरी पैटर्न्स हो गए, एक्सरसाइज हो गई, मॉनिटरिंग हो गई, ब्लड शुगर लेवल्स की, ब्लड टेस्ट हो गए, आपको ओजेम्पिक यानी कि इंसुलिन और इंसुलिन थेरेपी की ज़रूरत भी पड़ सकती है एक वक्त में आके। तो आप इस बारे में अपने डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि मैं लाइसेंस नहीं हूँ इस चीज़ के बारे में कि मैं आपको मेडिकल और मेडिसिन या इंसुलिन प्रिस्क्राइब करूँ। देखिए, लाइफस्टाइल चेंजेस से आप अपना HbA1c लेवल बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अपने डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से फर्दर डायबिटीज ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूर राब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।